तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड, जहां पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ करें, आइए सुनवाते हैं। आईएएस ऑफिसर से लेके चपरासी तक और इन कर्मचारियों को जो तनख्वाह सरकार देती है, वो तनख्वाह किस लिए देती है मालूम है? वो तनख्वाह देती है आपके सेवा करने के लिए। लेकिन बड़ा अजीब हालत है, जब सेवा किया तो इतना समस्या आया कैसे? लेकिन ये जब पता चला कि इन 20 वर्षों में हमारे विपक्ष के साथियों ने, जिन्होंने सरकार चलाई, ये लोग उन कर्मचारियों को आपके सेवा में नहीं लगाया, बल्कि उन लोगों ने अपने सेवा में लोगों को लगा दिया। और ये नतीजा हुआ आज गांव में इतनी समस्या और परेशानियां। आज इसीलिए कर्मचारियों को विगत 20 सालों में कोई काम करने की और न गांव देहात जाने का कोई आदेश मिला, न कोई काम करने का आदेश मिला। आज उस परिपाटी को तोड़ते हुए वो पदाधिकारी सभी जो नहीं काम करने के लिए इनको आदेश मिला था, आज वही पदाधिकारी जहां सड़क नहीं है, जहां आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से ब्लॉक कार्यालय का प्रिंटर और कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाकर के आपके पंचायत में बैठा हुआ है, आपकी समस्या को समाधान कर रहा है। और जो उसका समाधान की बस की बात नहीं है, उसको हम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हम लोग सरकार जब बनाए 2000 उस समय सरकार बनते ही हम लोगों को कोरोना जैसा महामारी ढक लिया, पूरा देश दुनिया को 1.5 साल, पौने 2 साल उसने खा लिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम रोजगार सब बंद, लोगों को घर से निकलना मना हो गया था। लेकिन ये जैसे कोरोना का धुंध छटने लगा, हमारे पदाधिकारी कर्मचारी आपके दरवाजा में पहुंच गए और आपके इन शिविरों के माध्यम से जो आवेदन का, जो समस्याओं का जो आवेदन आया, उसका हम लोगों ने सूची बनाया। किन सूचियों में किसको कैसे कैसे काम करना है, कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां, किसको आगे पीछे करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इस राज्य में सबसे पहले अपने मां बाप के बारे में हमको चिंता करना चाहिए, अपने बूढ़े बुजुर्गों के बारे में चिंता करना चाहिए, जो 80 साल का हो गया है, 70 साल का हो गया है, 90 साल का हो गया है, लेकिन आज के दिन में भी वो पेंशन के लिए बाट जो हो रहा है और नतीजा कि उसके पास पेंशन नहीं होने के वजह से उसका गरीब बेटा भी उसको अपने घर में साथ नहीं रखता है। तो हमने कानून बना दिया कि इस राज्य में अब कोई भी 60 साल से अधिक का उम्र का आदमी बिना पेंशन का नहीं रहेगा। आज डिबरी लगा करके या टॉर्च लगा के भी घूमोगे गांव में तो 60 साल से बुजुर्ग का कोई भी बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज इस राज्य में ऐसी स्थिति भी है, हम 18 जिलों में घूमते घूमते कई जिलों में ये खबर आई कि एक घर में एक बुजुर्ग का उम्र 90 साल का है, उसको भी पेंशन मिल रहा है। उसकी मां भी है जिसकी उम्र 70 साल का है, उसको भी पेंशन मिल रहा है। और तो और उसका बेटा भी आज 60 साल का हो गया है, उसका बेटा को भी पेंशन मिलता।
एक घर में 3-3 लोग पेंशन लेते हैं, और तो और अगर उस बेटा का अगर बेटी है तो उसको भी सावित्रीबाई फूले योजना मिल रहा है। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा जो सरकार की कोई ना कोई योजना हम नहीं दे रहे हैं। ये राज्य जब जन्म लिया था 2000 ईस्वी में,